हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 5 जो कि है स्क्रीनिंग इन पीरियोडिक रिव्यू। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है री स्क्रीनिंग। अब एक सिंपल सवाल, जब कस्टमर ऑनबोर्डिंग हुआ था तब स्क्रीनिंग हो चुकी थी, तो दोबारा स्क्रीनिंग क्यों? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है रिस्क चेंज हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर 2 साल पहले ऑनबोर्ड हुआ, तब वो कोई सैंक्शन नहीं था, कोई पेप नहीं था, उस पे कोई एडवर्स मीडिया नहीं थी, तो वो एक सेफ कस्टमर था। अब 2 साल बाद क्या हो सकता है कि वो सैंक्शन लिस्ट में आ गया, वो पेप बन गया एंड उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। तो अगर आप रीस्क्रीन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और यही एएमएल फेलियर है। इसीलिए रीस्क्रीनिंग मैंडेटरी है। अब रीस्क्रीनिंग में क्या होता है कि कस्टमर का नाम दोबारा रन होता है एंड लेटेस्ट डेटाबेसेस के अगेंस्ट चेक होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्क्रीनिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट कि रीस्क्रीनिंग कब होता है, ये पीरियोडिक रिव्यू पे होता है एंड कोई ट्रिगर बेस्ड इवेंट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सडनली हाई ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वहां पे रीस्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो आपका रोल क्या है यहाँ पे? आपको चेक करना है, कंपेयर करना है एंड फिर डिसाइड करना है। नेक्स्ट है सैंक्शन रीचेक। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सैंक्शन है तो वो हाईएस्ट रिस्क में कंसिडर होगा। अगर कस्टमर सैंक्शंस में आता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब रीचेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सैंक्शंस लिस्ट डेली अपडेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कल तक क्लीन था, आज सैंक्शन लिस्ट में आ गया, तो अगर आप रीचेक नहीं करोगे तो बैंक अननोइंगली इलीगल एक्टिविटीज अलाउ करेगी। अब प्रोसेस समझो। स्टेप 1, कस्टमर नेम रन करोगे। स्टेप 2 में आप मैचेस चेक करोगे एंड देन स्टेप 3 डिटेल्स वेरीफाई करो, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कंट्री। एंड स्टेप 4 में आप फाइनल डिसीजन लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नेम मैच है प्लस डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो गया, तो इसे ट्रू मैच ये होगा, तो ये डायरेक्टली एस्केलेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे नेम मैच है बट डिफरेंट कंट्री है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव में हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, सैंक्शंस मैच को कभी इग्नोर नहीं करना, इवन डाउट भी हो तो भी हमें एस्केलेट कर देना चाहिए। ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है पेप स्टेटस अपडेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के टाइप पे पेप नहीं था, बट अब हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर पॉलिटिशियन बन गया तो वो पेप हो जाएगा। तो आपको रीचेक करना है कि कस्टमर अभी इन प्रेजेंट में क्या है। अब पेप का मतलब क्या है? जैसे हाई रिस्क कस्टमर, नॉट इलीगल बट हाई मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या चेक करना है इसमें कि कस्टमर पेप है या नहीं है, आरसीए है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर मिनिस्टर का सन है, तो ये आरसीए, आरसीए मतलब रिलेटिव क्लोज एसोसिएट, तो ये हाई रिस्क कंसिडर होगा। अब डिसीजन कि पेप मिलता है तो रिस्क इसका अपग्रेड हो जाएगा और एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस अप्लाई होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेप डिटेक्शन मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स मीडिया रीचेक। एडवर्स मीडिया का मतलब कोई नेगेटिव न्यूज अबाउट कस्टमर्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, करप्शन या क्राइम। अब ऑनबोर्डिंग के टाइम क्लीन था बट अब न्यूज आ सकती है, इसीलिए रीचेक जरूरी है। अब आपको क्या चेक करना है कि न्यूज सोर्स रिलायबल है क्या, न्यूज रिसेंट है क्या, एंड क्या ये सेम पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, सेम नेम है बट डिफरेंट पर्सन है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल सीरियस न्यूज है, तो ये हाई रिस्क में हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, न्यूज को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, उससे वेरीफाई करना है। एडवर्स मीडिया में जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं रिस्क असेसमेंट। अब तक हमने स्क्रीनिंग की, अब रिस्क आइडेंटिफाई करना है। आपको कंबाइन करना है सैंक्शन, पेप एंड एडवर्स मीडिया। फॉर एग्जांपल, सैंक्शन हाई रिस्क है, पेप मीडियम या हाई एंड एडवर्स मीडिया ये डिपेंड करता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कस्टमर सेफ है या रिस्की है। फॉर एग्जांपल, पेप भी है हमारा क्लाइंट एंड प्लस उस पे एडवर्स मीडिया भी है, तो वो वेरी हाई रिस्क में कंसिडर होगा। एंड अगर क्लीन स्क्रीनिंग है तो वो लो रिस्क होगा। ये एनालिटिकल स्टेप है, ये आपको एक्सपर्ट बनाता है। अगले लेक्चर में हम केस स्टडीज देखेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉर्पोरेट नॉमी के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।